नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसके बिना आपका सोशल मीडिया, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग और यहाँ तक कि यह वीडियो देख पाना भी नामुमकिन है। हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर की। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या इंस्टाग्राम पर कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं तो वह जानकारी कहाँ जाती है? यही वह जगह है जहाँ हमारा सारा डिजिटल जीवन सुरक्षित रखा गया है। इसे कहते हैं डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो डेटा सेंटर एक विशाल बिल्डिंग होती है जो हजारों की संख्या में कंप्यूटर सर्वर्स को एक साथ रखती है। एक तरह का डिजिटल वेयरहाउस है। ये डेटा सेंटर तीन मुख्य काम करते हैं। पहला, स्टोरेज। आपके सारे फोटो, वीडियो, ईमेल और वेबसाइट का डेटा यहीं सेव रहता है। यह हमारे डिजिटल जीवन की मेमोरी है। दूसरा, प्रोसेसिंग। जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं तो डेटा सेंटर के सर्वर ही वह काम तेज़ी से करते हैं। तीसरा, नेटवर्किंग। डेटा सेंटर दुनिया भर के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है? अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी साइंस फिक्शन मूवी में आ गए हैं। यहाँ तीन चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, सर्वर्स। ये लंबी लंबी रैक्स में लगे हुए शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। हर सर्वर एक विशिष्ट काम के लिए डेडिकेटेड होता है। दूसरा, कूलिंग सिस्टम। इतने सारे सर्वर एक साथ चलने पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। डेटा सेंटर को ठंडा रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए विशाल एयर कंडीशनर, लिक्विड कूलिंग और विशेष वेंटिलेशन सिस्टम लगाए जाते हैं। अगर यह सिस्टम फेल हो जाए तो सब कुछ ओवरहीट होकर जल सकता है। तीसरा, सिक्योरिटी। यहाँ 24 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड, बायोमेट्रिक स्कैन और मल्टी लेयर एक्सेस कंट्रोल होता है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। साइबर सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी भी उतनी ही कड़ी होती है। डेटा सेंटर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? डेटा सेंटर केवल बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है, यह हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बैंक, ई कॉमर्स और बड़ी टेक कंपनियां अपने सारे ऑपरेशन यहीं से चलाती हैं। ऑनलाइन क्लास हो या किसी पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड, सब यहाँ स्टोर होता है। अगर कोई डेटा सेंटर एक घंटे के लिए भी बंद हो जाए तो उस पर निर्भर सभी डिजिटल सेवाएं रुक जाएंगी, जिससे ग्राहकों को परेशानी होगी, वित्तीय नुकसान हो सकता है और डेटा का नुकसान होने का जोखिम हो सकता है, खासकर यदि बैकअप की व्यवस्था ना हो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप एक क्लिक करें, एक वीडियो देखें या एक मैसेज भेजें तो याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं धरती पर एक डेटा सेंटर है जो इस काम को मुमकिन बना रहा है। आज हम भारत के उन 5 दमदार स्टॉकों के बारे में बात करेंगे जो इस डेटा सेंटर की क्रांति में बड़ा रोल निभा रहे हैं। ये हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, अनंतराज, ई2ई नेटवर्क, ब्लैक बॉक्स और तेजस नेटवर्क। शुरुआत करते हैं अनंतराज से। जब आप अनंतराज लिमिटेड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शानदार बिल्डिंग्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और एनसीआर का बेहतरीन रियल एस्टेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कंपनी सिर्फ रियल एस्टेट तक शामिल नहीं है? यह एक डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के जरिए डिजिटल इंडिया के भविष्य को भी छूने जा रही है। भारत में डिजिटलाइजेशन की रफ्तार को देखते हुए डेटा की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनंतराज ने इस अवसर को पहचान लिया है और अपनी सहायक कंपनी अनंतराज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। कंपनी का लक्ष्य फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 1200 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 9000 करोड़ का रेवेन्यू डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज से हासिल करना है। कंपनी ने मैनेज्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑरेंज बिजनेस जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी पार्टनरशिप की है। यह स्पष्ट है कि अनंतराज भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव लगा रही है। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, लैंड और डेटा सेंटर की योजना इसे दिलचस्प निवेश बनाती है। दूसरा स्टॉक है हाल ही में लिस्ट हुई नेटवेब टेक्नोलॉजीज़, एक ऐसी भारतीय कंपनी जो भारत के डिजिटल भविष्य को एक नई दिशा दे रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और सुपर कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो अक्सर विदेशी कंपनियों का नाम आता है, लेकिन नेटवेब एक भारतीय ओईएम कंपनी है जो इस गेम को बदल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या है नेटवेब टेक्नोलॉजी, यह क्या बनाती है और इसका भविष्य कितना उज्जवल है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत 1999 में हुई थी और यह आज
हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस की भारत की लीडिंग प्रोवाइडर्स में से एक है। इनके मुख्य प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस को आप इन 4 पिलर्स से समझ सकते हैं। पहला, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटर्स। ये वे मशीनें हैं जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने, साइंटिफिक रिसर्च और कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेटवेब के सुपर कंप्यूटर्स ग्लोबल टॉप 500 की रैंकिंग में भी जगह बना चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, एआई और एंटरप्राइज वर्क स्टेशन। एआई और मशीन लर्निंग के लिए ज़रूरी जीपीयू एक्सीलरेटेड सिस्टम और दमदार वर्क स्टेशन बनाना। तीसरा, क्लाउड और हाइपर कंजर्व्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनियों को अपना प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड बनाने में मदद करना। चौथा, हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज और डेटा सेंटर सर्वर्स। बड़े पैमाने पर डेटा को सुरक्षित और तेज़ गति से स्टोर करने के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। याद रखें, नेटवेब सिर्फ असेंबलर नहीं है, बल्कि डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो भारत की मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करती है। सवाल यह है कि नेटवेब जैसी कंपनी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण है डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग की बढ़ती ज़रूरत। आज हर सेक्टर, चाहे वह फाइनेंस हो, डिफेंस हो, मीडिया हो या सरकारी रिसर्च, सभी को भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना होता है। नेटवेब भारतीय एआई इकोसिस्टम में एक बड़ा रोल निभा रही है। आईआईटीज़ और अन्य प्रमुख संस्थानों को रिसर्च के लिए हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। नेटवेब की खूबी यह है कि यह कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाती है। यह सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, बल्कि क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज्ड एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ने हाल ही में कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हासिल किए हैं, खासकर एआई और सुपर कंप्यूटिंग सेगमेंट में। उदाहरण के लिए, उन्हें हाल ही में 450 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑर्डर मिला है, जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की तैनाती के लिए है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी इंडिया एआई मिशन जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पहलों का हिस्सा भी बनी है, जिसके लिए उन्हें एनवीडिया ब्लैकवेल आधारित सर्विसेज की सप्लाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। कंपनी ने हाल के फाइनेंशियल ईयर्स में अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो बताता है कि उनकी टेक्नोलॉजी और मार्केट पोजीशन सही दिशा में है। जैसे जैसे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G, डेटा सेंटर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ेगा, नेटवेब की डिमांड उसी रफ्तार से बढ़ेगी। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, बल्कि यह भारत के तकनीकी भविष्य का एक मजबूत आधार है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग से लेकर एआई और क्लाउड सॉल्यूशंस तक, यह कंपनी लगातार इनोवेशन कर रही है। अगर आप ऐसी कंपनी की तलाश में हैं जो भारत के टेक ग्रोथ की कहानी में एक बड़ा रोल निभा रही है, तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को करीब से देखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं ई2ई नेटवर्क की। क्या आप जानते हैं जो कंपनी भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्रांति को गति दे रही है, वह कौन है? ये है ई2ई नेटवर्क लिमिटेड, भारत का अपना स्वदेशी और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ क्लाउड लीडर। आज हम जानेंगे कि क्यों ई2ई नेटवर्क सिर्फ क्लाउड कंपनी नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी भविष्य का इंजन है। ई2ई नेटवर्क्स क्या है? 2009 में शुरू हुई ई2ई नेटवर्क्स आज भारत की लीडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ क्लाउड नहीं है। ई2ई ने खुद को हाई परफॉर्मेंस क्लाउड जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेषज्ञ बनाया है। आसान भाषा में कहें तो बड़ी से बड़ी एआई या डेटा साइंस एप्लीकेशन चलाने के लिए जिस सुपर पावर की ज़रूरत होती है, वह ई2ई नेटवर्क देता है। आज की दुनिया एआई से चलती है। चैटबॉक्स से लेकर कॉम्प्लेक्स रिसर्च तक हर चीज़ को हाई प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ई2ई नेटवर्क इस डिमांड को पूरा करता है। हाल ही में ई2ई नेटवर्क को इंडिया एआई मिशन से भी महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले हैं। यह भारत के फाउंडेशन एआई मॉडल को बनाने के लिए महत्व को दर्शाता है। ई2ई नेटवर्क्स का मूल सिद्धांत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह भारत की तकनीकी भविष्य में निवेश है। लिस्ट का फोर्थ स्टॉक है ब्लैक बॉक्स, जिसे पहले एजीसी नेटवर्क्स के नाम से भी जाना जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डिजिटल ऑपरेशन और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं? कौन है वह जो उनके डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी को मैनेज करती है? आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही एक ग्लोबल कंपनी ब्लैक बॉक्स लिमिटेड के बारे में। ब्लैक बॉक्स लिमिटेड एक ग्लोबल सिस्टम इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट की कंपनी है। आसान भाषा में कहें
तो यह कंपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका ग्लोबल फुटप्रिंट अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनके मुख्य काम को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सिस्टम इंटीग्रेशन, बड़े बड़े नेटवर्क, डेटा सेंटर और डिजिटल वर्कप्लेस बनाना और उन्हें आपस में जोड़ना। दूसरा, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सॉल्यूशन, जैसे कीबोर्ड, वीडियो, माउस स्विच, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट, केबल्स और आईओटी प्रोडक्ट बनाना। तीसरा, मैनेज्ड सर्विसेज, कंपनी को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को 24/7 मैनेज करना और सपोर्ट देना। इसके मुख्य बिजनेस सेगमेंट को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, डेटा सेंटर और क्लाउड। यह कंपनी हाई स्केल डेटा सेंटर बनाने में मदद करती है, जो आज के डिजिटल युग का आधार है। सेकंड, डिजिटल वर्कप्लेस, कर्मचारियों के लिए मॉडर्न और सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एंटरप्राइज नेटवर्किंग शामिल है। तीसरा, कनेक्टेड बिल्डिंग्स और सिक्योरिटी, बिल्डिंग के अंदर ऑडियो वीडियो सिस्टम, फिजिकल सिक्योरिटी, सर्विलांस और साइबर सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करना, ताकि सब कुछ सुरक्षित और कुशल हो। यह कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और सरकारी जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को भी अपनी सर्विस देती है। ब्लैक बॉक्स को क्या खास बनाता है? सबसे पहले इसकी ग्लोबल रीच। यह सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं है, इसके पास 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और 75 से ज़्यादा डिलीवरी और सपोर्ट सेंटर हैं। यह कंपनी फॉर्च्यून 100 की कई बड़ी कंपनियों को भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। दूसरा, यह सॉल्यूशन फोकस्ड है। यह सिर्फ प्रोडक्ट बेचती नहीं, बल्कि ग्राहकों की खास ज़रूरतों के हिसाब से एंड टू एंड सॉल्यूशंस को डिजाइन, इंटीग्रेट और मैनेज करती है। कंपनी लगभग 3600 से अधिक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स की ग्लोबल टीम के साथ काम करती है, जो इसे दुनिया भर में अपने क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विस देने में सक्षम बनाती हैं। तो दोस्तों, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है जिस पर आज की डिजिटल दुनिया चलती है। नेटवर्क इंटीग्रेशन हो या साइबर सिक्योरिटी, ब्लैक बॉक्स अपने ग्राहकों को बदलते हुए डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार करती है। अगर आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में रुचि रखते हैं, तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी कंपनी है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हमारा आखिरी स्टॉक है तेजस नेटवर्क्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके स्मार्टफोन पर 5G की तेज़ स्पीड या आपके घर में फाइबर ब्रॉडबैंड कैसे काम करता है? इन हाई स्पीड नेटवर्क्स को कौन बनाता है? जवाब है एक भारतीय कंपनी, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड। यह सिर्फ एक आईटी कंपनी नहीं है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़े टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद यह कंपनी कैसे गेम चेंजर बन गई है, आइए जानते हैं। तेजस नेटवर्क की स्थापना ईयर 2000 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह कंपनी हाई परफॉर्मेंस कैरियर क्लास नेटवर्किंग उपकरण डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चरिंग करती है। कैरियर क्लास का मतलब है कि इनके उपकरण टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सरकारी संस्थाओं और रक्षा क्षेत्रों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जिन्हें 99.99 से अधिक रिलायबिलिटी चाहिए होती है। तेजस नेटवर्क के प्रोडक्ट 75 से ज़्यादा देशों में इस्तेमाल होते हैं, जो इसे एक मजबूत ग्लोबल फुटप्रिंट वाली भारतीय कंपनी बनाते हैं। तेजस नेटवर्क्स मुख्य रूप से 3 प्रमुख टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो आज के डिजिटल युग के लिए सबसे ज़रूरी है। पहला, ऑप्टिकल नेटवर्किंग। ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और शहरों के बीच डेटा को लंबी दूरी तक सुपर हाई स्पीड पर ले जाते हैं। यह आपकी इंटरनेट स्पीड की असली बैकबोन है। दूसरा, ब्रॉडबैंड एक्सेस। तीसरा, वायरलेस 4G 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क। तेजस स्वदेशी 4G 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क उपकरण जैसे बेस स्टेशन और रेडियस बनाती है। यह भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने में मदद करता है। तेजस नेटवर्क की ग्रोथ में सबसे बड़ी घटना टाटा ग्रुप के साथ इसका जुड़ना है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा नतीजा दिखा जब तेजस नेटवर्क टीसीएस के साथ मिलकर बीएसएनएल के पैन इंडिया 4G 5G रोल आउट के लिए मुख्य टेक्नोलॉजी सप्लायर बनी। यह डील सिर्फ एक बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि यह भारत के स्वदेशी 4G 5G टेक्नोलॉजी की सफलता का प्रमाण है। तेजस नेटवर्क्स का फोकस रिसर्च और डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने 445 से अधिक ग्लोबल पेटेंट फाइल किए हैं। आगे चलकर कंपनी 5G एडवांस, डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग,
और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी तकनीकों में निवेश कर रही है। तो अगली बार जब आप हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लें तो याद रखें कि पर्दे के पीछे तेजस नेटवर्क जैसी भारतीय कंपनियां भारत के डिजिटल भविष्य को आकार दे रही हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये 5 स्टॉक्स अलग-अलग तरीके से डेटा सेंटर्स इकोसिस्टम में अपना योगदान दे रहे हैं। अनंतराज इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेटवेब टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग पावर में, ई2ई नेटवर्क्स क्लाउड सर्विसेज में, ब्लैक बॉक्स नेटवर्किंग सॉल्यूशंस में, तेजस नेटवर्क्स इंटरकनेक्शन में। आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे दिलचस्प लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यह ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। इस वीडियो को देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।